हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 4 होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2017 का दोनों शिफ्ट का पेपर, जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड ऑफ 500 किलोन्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस based on the Boussicaud's theory. The ratio of vertical stress at 2 मीटर to 4 मीटर right below the line of loading। इसमें बोल रहा है रेशियो ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस का निकालने के लिए बॉसिक्यूज थ्योरी के केस में। तो देखिए इसमें केस में हम जानते हैं सिग्मा जेड यानी वर्टिकल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है 2q डैश बट्टे पाई जेड इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है राइट बिलो द लाइन ऑफ लोडिंग, यानी ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो फार्मूला मेरा इस केस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q डैश बट्टे पाई जेड। अब यहाँ पे हम रेशियो बोल रहा है तो सिग्मा Z1 कर देते हैं बट्टे सिग्मा Z2 कर देते हैं। तो ये जो मेन जो है दोनों में डिफरेंस होगा सिर्फ Z का। तो ये जो बराबर हो जाएगा 1/Z1 बट्टे 1/Z2, और तो कॉमन है तो वो सभी कट जाएगा। तो बराबर हो जाएगा कितना 1/2 बट्टे 1/4, यानी 2 मीटर पे बोल रहा है 4 मीटर पे। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा 4/2, यानी हो जाएगा 2। तो इसका जो पहला का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। इस तरफ दूसरा देखेंगे। दूसरा में अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XU बैलेंस फॉर ए बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन इज करेक्ट। देखिए इस केस में जो XU बैलेंस होता है ये होता है 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी। तो ये जो मेन रूप से डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है, तो इसका जो 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी XU बैलेंस डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में फॉर ए स्टडी इन कंप्रेसिबल लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स द शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इज। देखिए जब हम दो पैरेलल प्लेट सेट करते हैं तो इस केस में जो होता है फ्लो का जो वेरिएशन होता है सेंटर से बाहर की तरफ क्या होता है लीनियरली होता है। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी लीनियर विथ 0 वैल्यू एट द सेंटर। यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद लीनियरली क्या करेगा वैरी करेगा। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। 4 में द एक्यूरेसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट EDMI इज स्पेसिफाइड एज प्लस माइनस AMM प्लस B PPM विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए EDMI का जो केस में देखते हैं तो ये होता है जल्दी कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एरर देखते हैं। जो यहाँ पे मेजरिंग जो एरर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस माइनस AMM प्लस B PPM। ठीक है, ये जो होता है कांस्टेंट होता है, जबकि क्या होता है बी वेरिएबल होता है डिस्टेंस के अनुसार। ठीक है, तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए रिमेन कांस्टेंट है, बी वेरीज इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बीइंग मेजर। तो इसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में है 5 नंबर देखेंगे। 5 में है द वेस्ट वाटर फ्रॉम ए सिटी containing a high concentration of biodegradable organic is being steadily discharged into a flowing river at a location S. If the rate of aeration of the river water is lower than the rate of degradation of the organic than the dissolved oxygen of the river water। देखिए इसका यदि हम डायग्राम देखते हैं तो इस टाइप से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे S कोई लोकेशन सेट किए, उससे हम यदि करेंगे जब हम क्या करेंगे एरिएशन लोअर करेंगे रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक से, तो ये क्या होगा ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक
ठीक है। इसके बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन, और डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन का होता है, तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एस लोकेशन है, तो ये क्या होगा, आगे चल के डिक्रीज करेगा। जब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ एरिएशन ऑफ द रिवर वाटर क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक से। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इज लोअर एट ए डाउन स्ट्रीम ऑफ द लोकेशन एस, यानी एस पॉइंट से जो डाउन स्ट्रीम में हो क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में 6 का जो देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ये मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो पहला है रिगेन द स्ट्रेंथ विथ टाइम, तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक, जो ट्रॉप पे ये क्या होता है, जब शेर किसी हम सॉइल को रिमोल्ड करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, रिगेन कर लेता है अपना स्ट्रेंथ, इसको हम बोलते हैं थिक जो ट्रॉप। उसके बाद क्यू है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिंग लोडिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। उसके बाद थर्ड है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीफेस, तो आर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1। बॉइलिंग के चलते क्या होता है, अपवर्ड लॉस हो जाता है स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीफेस में, ठीक है। उसके बाद एस है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी सेंसिटिविटी। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में है ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा द मोहर सर्किल फॉर एनी पॉइंट इन द सॉइल सैंपल वुड बी। देखिए इस केस में हम देखेंगे तो मान लीजिए ये हम डायग्राम बनाएं, ठीक है। ये डायग्राम यदि हम देखते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे जो केस हमको दिखेगा, मान लीजिए एक तीनों पार्ट लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक केस में क्या होता है, स्ट्रेस का वैल्यू सभी डायरेक्शन से क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। जब सेम होगा तो इस केस में मोहर सर्किल जो हम ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट बनेगा, और वो जो बनेगा सिग्मा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी पॉइंट एट ए डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम द ऑरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 में दिया हुआ है ए सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइड ऑन ए सर्कुलर हॉरिजेंटल कर्व सच दैट ए व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड ऑन द कर्व विदाउट स्लाइडिंग, यानी विदाउट स्लाइडिंग के केस में पूछ रहा है एज्यूम ए डिजाइन स्पीड v एंड मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन f मैक्सिमम विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाई। देखिए इस केस में होता है मेरा, हम जानते हैं सुपर एलिवेशन का प्लस जो साइड फ्रिक्शन होता है ये जो ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू v² से, ठीक है। जब कोई क्या होगा, यहाँ पे जब व्हीकल स्टॉप रहेगा तो यहाँ पे होगा क्या, वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इस केस में होगा ई प्लस एफ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 से। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -e से, ठीक है। तो इस केस के लिए हम देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में द फिगर शो as a 2-hinge parabolic arc span L subjected to a uniform distributed load of intensity Q per unit length। देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द आर्क इज इक्वल टू। देखिए जब जो होता है 2 हिंज या 3 हिंज में UDL जो लगा होता है फुल लेंथ के लिए, तो उस केस में होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 10 नंबर है। 10 में सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी मैक्सिमम या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कर्व वेयर देयर शेयर फोर्स इज 0। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 में है स्ट्रिप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस ऑफ ए प्योरली क्ले बेड हैविंग एन अनड्रेन्ड कोहेशन CU द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू। देखिए जब कोहेशन के केस में हम देखते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यानी Q इक्वल टू होता है CNC, ठीक है। जब हम NC की बात करेंगे तो NC जब टरजागी के रहता है, टरजागी के फॉर्मूला के अनुसार होता है 5.7,
जब प्योरली कोहेशन हो तब। और मेयर ऑफ एन प्रेंटाइल के अनुसार जो होता है एन सी इक्वल टू होता है 5.14। तो यहाँ पे जो हमको पूछ रहा है जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इस केस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, इस केस को कर रहा है। यानी यहाँ पे हम जो एन सी जो लिखेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं किस टर्म में, 5.14 को यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो 3.14 प्लस 2 इंटू सी यू लिख सकते हैं। Q इक्वल टू यहाँ पे इसका हो गया 5.14। अब यहाँ पे देखिए 3.14 जो ये वैल्यू होता है पाई का, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे सी हो गया। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है 11 का, ये करता है डी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। अब 12 देखेंगे। 12 में द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड इन द इनहेंस थर्मेटिक मैपर सेंसर ऑन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंडसैट 7 इज। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी टोटल नंबर कितना होता है 8 होता है। उसके बाद 13 है। 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एसिड रेन। देखिए एसिड रेन में जो मेन रूप से प्रेजेंट होता है HNO3, H2SO4 और H2CO3, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसका 13 का सही ऑप्शन हो गया डी, और सभी क्या होता है प्रेजेंट होता है। उसके 14 नंबर देखेंगे। 14 में एन इलेक्ट्रिक बार लेंथ L, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A, coefficient of thermal expansion alpha and Young modulus is fixed at the two end. The temperature of the bar is increased by T, resulting in an axial stress, keeping all other parameter unchanged. If the length of the bar is double, तो पूछ रहा है द एक्सियल स्ट्रेस वुड बी। यहाँ पे हमको पूछ रहा है एक्सियल स्ट्रेस निकालने के लिए। तो इस केस में हम यदि देखते हैं जब हम बार को क्या करते हैं दोनों साइड से फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, इसका लेंथ हो गया L, तो इसका जो स्ट्रेस का होता है अल्फ़ा इंटू टी इंटू ई, ठीक है। तो जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट लेंथ का नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें लेंथ से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा वैल्यू एक्सियल स्ट्रेस का वो सिग्मा ही रह जाएगा। तो इसका हो गया है। उसका 15 देखेंगे। 15 में let the characteristic strength be defined as the value below which not more than 50% of the resultant are expected to fall, assuming a standard deviation of 4 megapascal. The target mean strength in megapascal to be considered in the mixed design of a M25 concrete would be। तो यहाँ पे देखिए इस केस का यदि हम डायग्राम देखेंगे 50% के लिए, तो इस केस का इस टाइप से कुछ डायग्राम बनता है। एक सेकेंड, इस टाइप से कुछ बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम 50% के लिए देख रहे हैं तो ये 50% के लिए हो जाएगा। तो इस केस में होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है FCK ये होता है मीन स्ट्रेंथ के बराबर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या, टारगेट मिक्स डिजाइन के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछ रहा है। जब टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होगा ये जो होगा इस केस का ये जो होता है मीन स्ट्रेंथ के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हो गया 15 का ये हो जाएगा कितना 20 M25 के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये हो जाएगा मीन स्ट्रेंथ के बराबर और मीन स्ट्रेंथ हो जाएगा टारगेट स्ट्रेंथ के बराबर। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 16 देखेंगे। 16 में द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्पेसीज इन्वॉल्व in the degradation of organic matter in the case of the active sludge process। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी हेट्रोट्रॉप्ट। इसमें मेन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया एक्टिव होता है, तो उसको क्या होता है एक्टिव रहता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को करने के लिए। उसको 17 देखेंगे। 17 में for a broad gauge railway track on a horizontal curve of radius r,
द इक्विलिब्रियम कांट ई रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेन मूविंग ऑफ स्पीड v इन किलोमीटर। देखिए इस केस का जो फार्मूला जानते हैं कांट का, ये होता है g(v²) बट्टे 127 यहाँ पे ब्रॉड गेज के केस में पूछ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.676 v² बट्टे 127 r। तो इसको यदि हम चेंज करेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, इक्वल टू 1.315 v²/r। उसके बाद हम 18 देखेंगे। 18 में बोल रहा है कंसीडर द फ्रेम शो इन द फिगर इफ द एक्सियल एंड शेयर डिफॉर्मेशन इन डिफरेंट मेंबर ऑफ द फ्रेम आर एज्यूम्ड टू बी नेग्लेक्टेड द रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंस का जो फार्मूला जानते हैं ये होता है 3j - r। ठीक है, यहाँ पे j हो गया ज्वाइंट और r जो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ज्वाइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस रिएक्शन हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 14। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं 14 आ गया, देन जब हम क्या करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट करते हैं तो यानी टोटल एक्सियल डिफॉर्मेशन जिस बीम में हम देखेंगे इस लॉड के चलते और इसके चलते जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा तो टोटल जो डिफॉर्मेशन आता है वो 8 आता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे 8 इसमें से घटा देंगे तो इसका जो रिडक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका जो हम ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट पेज में है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी यानी 6। उसके बाद हम 19 देखेंगे। 19 में द प्लेट लॉड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए क्ले स्ट्रेटा बाय यूजिंग ए प्लेट ऑफ 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर डायमेंशन एंड अल्टीमेट लॉड पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट वाज found to be 180 kilopascal. The ultimate bearing capacity of a 2 meter wide square footing wood। ठीक है, तो इस केस में बेयरिंग कैपेसिटी देखना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेयरिंग कैपेसिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो विड्थ और डेप्थ पे क्या होता है अल्टीमेट यूनिट प्लेट वाज इतना, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 2 मीटर स्क्वायर फुटिंग पे बोल रहा है। तो एक सेकेंड, तो इस केस में क्या होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है विड्थ ऑफ फुटिंग से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे जो अल्टीमेट लॉड जो दिया हुआ है बस वही रह जाएगा। तो उसके बाद 20 देखेंगे। 20 में एज पर नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 ऑफ इंडिया द डे टाइम नॉइज लिमिट फॉर रेसिडेंटल जोन एक्सप्रेस एज DVA-L इक्विवेलेंट। तो इसके केस में जो होता है 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 55। उसके बाद हम 21 देखेंगे। 21 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पोर प्रेशर पैरामीटर ए एंड बी। तो 21 जो होता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी Q एंड R। Q एंड R क्योंकि ए कैन बी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 और बी का वैल्यू लाई बिटवीन करता है 0 एंड 1 के बीच में। तो 21 का सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 है इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज ए इम्पेलर्स स्पीड एन डिस्चार्ज Q एंड द टोटल हेड एज एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ द पंप इज गिवन बाय। तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा सी, यानी यहाँ पे NS इक्वल टू हम जानते होता है n√Q बटे h के पावर 3/4। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा n Q के पावर 0.5 बटे h 0 के पावर 0.75। ठीक है, तो इसके बाद 23 देखेंगे। 23 में इन ए material under the state of plane strain a 10 × 10 mm square center at a point get deformation as shown in the figure. If the shear strain gamma xy at the point express as इतना, तो वैल्यू ऑफ के,
देखिए इस केस में जब हम डायग्राम देखेंगे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का, तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। जब इसमें पॉजिटिव शियर स्ट्रेन का देखेंगे तो इसमें जो चेंजिंग आएगा डायग्राम में, ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से कुछ चेंजिंग आएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा गामा एक्स वाई, और ये हो जाएगा π/2 माइनस गामा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो बोलता है यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए इस केस में जब हम क्या करते हैं, जब एंगल जो होता है यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है तो शेयर स्ट्रेन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस केस का जो शेयर स्ट्रेन हो जाएगा गामा एक्स वाई इक्वल टू माइनस 0.005 रेडियन, ये जो बराबर हो जाएगा इक्वल टू 0.001 के। तो यहाँ से हमको क्या होगा, के का दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या होगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी माइनस 0.50। उसके बाद 24 है। 24 में द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन यूज व्हेन द प्लेन टेबल ऑक्यूपाई ए पोजीशन नॉट येट लोकेशन ऑन द मैप इज कॉल्ड। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसको बोलते हैं रिसेक्शन, ठीक है। उसके बाद 25 देखेंगे। 25 में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर द एलिवेशन एंड टेम्परेचर टू असर्टेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे एलिवेशन हमको दिया है डिफरेंट केस का, टेम्परेचर दिया हुआ है, पूछ रहा है एटमॉस्फेयर जो होगा क्लासिफाइड करने के लिए। देखिए तो इस केस में जो होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन लैप्स रेट निकालेंगे। तो ये जो पहला केस 1, 2 के लिए देखेंगे, तो ये जो होगा एक सेकेंड रुक जाइए, पहला केस के लिए देखेंगे इवेपोरेशन लैप्स रेट 1, 2 के लिए, तो ये जो होगा 15.5 माइनस 15 बट्टे 60 माइनस 10 इंटू 10⁻³ तो ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, ये यूनिट इसका होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ कैसे लिए हैं, तो पहला पॉइंट में था 15.5 और दूसरा में था 15, ये दूसरा में 15 था, और इधर से एलिवेशन 60 माइनस 10 लिए, ठीक है। ये इन मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10⁻³ से कर दिए। तो यहाँ पे पहला केस का आ गया। इसी तरह हम दूसरा केस का निकाल लेंगे, इवेपोरेशन लैप्स रेट जो हो जाएगा सेकेंड केस के लिए, ये हो जाएगा 15 माइनस 14.3 बट्टे 130 माइनस 60 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इस केस में भी जो 10 ही वैल्यू आता है इवेपोरेशन लैप्स रेट का 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन लैप्स रेट जो होगा यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा एडियाबेटिक लैप्स रेट से, क्योंकि एडियाबेटिक लैप्स रेट का जो अर्थ एटमॉस्फेयर में वैल्यू होता है वो होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, और इसका इवेपोरेशन लैप्स रेट का हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे ज़्यादा हो रहा है इससे, तब इस केस में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 26 देखेंगे। 26 में given that the scope of the construction work is well defined with all its drawing specification, quantities and estimate which of the following type of contract would be most preferred, ठीक है। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट जो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ये करेंगे आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 27 देखेंगे। 27 में let G be the specific gravity of soil solid, W is the water content in the soil sample, gamma W the unit weight of water, and gamma D the dry unit weight of the soil. The equation of the zero air wired line in a compaction test plotted. तो देखिए हमको इस केस का इक्वेशन जो हम देखेंगे, गामा D इक्वल टू होता है 1 माइनस NA इंटू G गामा W, ठीक है, G गामा W बट्टे 1 प्लस WG,
तो जब हम जीरो एयर वाइड लाइन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आ जाएगा 1 नहीं, जी गामा डब्लू बट्टे 1 प्लस डब्लू जी। ठीक है, तो इसका जो 27 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका 28 देखेंगे। 28 में कंसीडर ए रिजिड रिटेन वाल विद ए पार्शियली सबमर्ज कोहेशनलेस बैकफिल विद ए सरचार्ज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम क्लोजली रिप्रेजेंट द रेनकाइन एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट दिस वॉल। तो देखिए इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये होगा इस टाइप का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इस टाइप का वाल है, इस पर सरचार्ज है, ठीक है, और आधा समर्ज है, तो इस केस का फॉर्म हो जाएगा ये डायग्राम। तो 28 का सही ऑप्शन हो गया बी। इसके बाद 29 देखेंगे। 29 में द सेफ्टी विथ इन द राउंड अबाउट एंड एफिशिएंसी ऑफ द राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज रिस्पेक्टिवली। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी डिक्रीज इन द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीज इन द एग्जिट रेडियस। तो इसके का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है मैचिंग कराने के लिए, तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ली चैटरजी टेस्ट जो हम करते हैं तो ये करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए। उसके बाद क्यू है वीवी टेस्ट जो हम करते हैं, ये है कंसिस्टेंसी और या वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। और आर जो है, आर का है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, तो ये करते हैं फाइननेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और एस का है द विकाट एप्रेस्टर जो करते हैं, ये करते हैं कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो चलिए, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।